Hello students, welcome to my YouTube channel. In this video we are going to do this one question which is oftenly comes into the entrance examination. So let's see what says statement. In quadrilateral ABCD, diagonals AC and BD intersect at O such that OA equals to OC. So first of all we have to draw a diagram so that स्टेटमेंट अच्छे से हमें समझ आ जाए। हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटर क्या होता है, फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर ए बी सी डी। तो चलिए सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करते हैं। दिस इज द फोर साइडेड फिगर ए बी सी एंड डी। डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए सी and BD intersect at point O such that OA equals to OC. OA equals to OC. तो ये OA किसके इक्वल है, OC के। ओके, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल ABD and triangle BCD will be triangle ABD, this one triangle, and triangle BCD, this one triangle। इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज की रेशियो हमें फाइंड आउट करनी है। ये फोर ऑप्शंस हमारे पास गिवन है, इनमें से कोई एक करेक्ट आंसर है इसका। तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज की रेशियो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है एक ट्राइंगल के एरिया का। अगर हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो देन हमें मालूम होना चाहिए कि बेस क्या है एंड हाइट क्या है। अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, इसमें बेस हम ये ले सकते हैं, हाइट हमें नहीं मालूम। अगर तो ये क्वाड्रिलेटर एक स्क्वायर या रोम्बस होता तो अंडरस्टूड था कि ये जो डायगोनल्स है आपस में परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर एंड रोम्बस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। बट ये तो एक क्वाड्रिलेटर है, यहां पर इन्होंने मेंशन नहीं किया ना क्वेश्चन में कि क्वाड्रिलेटर कौन सी है। सो दैट्स व्हाई हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास हाइट है ही नहीं। अगर हाइट है ही नहीं तो कैसे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, राइट? तो इसका मतलब हमें कुछ और प्रॉपर्टीज या थ्योरम्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। देखो, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको जो थ्योरम्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो अच्छे से याद होनी चाहिए। और मोस्टली थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज जो है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर आपको मैक्सिमम फॉर्मूलाज लर्न है, प्रॉपर्टीज, थ्योरम्स, रिजल्ट्स सभी मालूम है ना, तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। ओके, तो अब इसको देखते हैं। हमारे पास यहां पर गिवन क्या है, देखो, सी केयरफुली। हमारे पास ये गिवन है OA इक्वल्स टू OC। तो अगर हम इस ट्राइंगल को देखें, ट्राइंगल A, B एंड C, इस ट्राइंगल में ये जो BO है वो इस ट्राइंगल की AC साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, राइट? अगर किसी ट्राइंगल में ऑपोजिट वर्टेक्स से कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करी जाए जो ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करे, मींस दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, तो वो उस ट्राइंगल का क्या होता है, मीडियन, राइट? एंड ऑल्सो वी नो दैट मीडियन डिवाइड्स a triangle into two triangles of equal areas। मैंने क्या बोला, जो मीडियन होता है किसी भी ट्राइंगल का, वो उस ट्राइंगल को दो ऐसी ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है जिनका एरिया इक्वल होता है। क्लियर? तो यहां से हमारे पास क्या आता है, इस ट्राइंगल में BO क्या है, मीडियन। अगर ये मीडियन है तो देन BOA ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा BOC के।
ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, वैसे ये एमसीक्यू है, आपको सिर्फ आंसर मार्क करना होता है, इसका सोल्यूशन नहीं करना होता। बट बाय चांस ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क में आ जाए सॉल्व करने के लिए, तो यू शुड नो द एक्सप्लेनेशन और सोल्यूशन ऑफ सच क्वेश्चंस। सो लेट्स डू हियर सोल्यूशन। हम यहां पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, BO is median, राइट। अगर ये मीडियन है तो देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ओ इक्वल्स टू होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल सी बी ओ। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1, सिमिलरली इन ट्राइंगल ए डी सी, इस एडीसी ट्रायंगल में डीओ मीडियन है इस ट्रायंगल का, बिकॉज ये डीओ एसी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं डीओ इज मीडियन। सो दिस इंप्लाई दैट ये मीडियन इस ट्रायंगल को 2 ऐसी ट्रायंगल में डिवाइड करेगा जिनका एरिया इक्वल होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक चीज का ध्यान रखना, जैसे इस ट्रायंगल में हमने पहले ये वाली ट्रायंगल लिखी है, राइट, ए बी ओ, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में पहले ये वाली ट्रायंगल लिखना, क्योंकि हमें जो रेशियोज फाइंड करनी है वो एक तो इस ट्रायंगल की और दूसरी इस ट्रायंगल की फाइंड करनी है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में पहली इक्वेशन में ये लिया है तो सेकेंड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे यही ट्रायंगल लेना, ताकि जब हम ऐड करें तो हमारा एग्जैक्ट सही सोल्यूशन आ जाए। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ओ इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ओ। Let's say equation number 2. Now add 1 and 2. What we get? यहां पर देखो फर्स्ट ट्रायंगल क्या है, ए बी ओ, ए बी ओ, दिस वन ट्रायंगल। दूसरी क्या है, ट्रायंगल ए डी ओ, ए डी ओ, दिस वन ट्रायंगल, राइट। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को मिलके क्या ट्रायंगल बन रही है, ये वाली कंप्लीट ट्रायंगल बन रही है ए बी डी, ए बी डी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड कौन सी 2 ट्रायंगल्स हैं, सी बी ओ, सी बी ओ, दिस वन ट्रायंगल, एंड सेकेंड इक्वेशन में सी डी ओ, सी डी ओ, दिस वन ट्रायंगल। तो इन दोनों को मिलाकर कौन सी ट्रायंगल बन रही है, ये वाली ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। ये दोनों इक्वल आ गए एरियाज। अब हमें इन एरियाज की रेशियो फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको उठाकर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। यहां पर ये न्यूमिनेटर में है तो लेफ्ट हैंड साइड जाने के बाद इक्वल्स टू की दूसरी साइड जाने के बाद ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, राइट। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी इक्वल्स टू व्हाट। देखो हर किसी के मल्टीप्लिकेशन में हमेशा 1 होता है, तो अगर ये यहां पर चला गया तो यहां क्या बचा 1, तो 1 को हम 1/1 भी तो लिख सकते हैं, हर किसी के डिनोमिनेटर में 1 तो होता ही है। तो इनकी रेशियो क्या आ रही है, दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज की रेशियो क्या है, 1:1, 1:1। सो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन।